चुनाव का एक चरण बीत चुका है, दूसरे चरण का चुनाव उफान पर है। हम एक हैं। रांची की रैली के जरिए विपक्षी गठबंधन ने यही संदेश देने की कोशिश की, लेकिन क्या विपक्ष के नेता एकजुटता का संदेश दे पाए? इस सवाल का जवाब समझने से पहले रैली में उठाए गए मुद्दों पर गौर करना जरूरी है। रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में जिस तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, वो था जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का कटआउट। दोनों नेताओं के सम्मान में खाली कुर्सियां छोड़ी गई। सबकी नजरें भी टिकी थीं दोनों नेताओं की पत्नियों पर। रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया। एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है, कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। विपक्ष ने रांची में हो रही रैली का नाम उल गुलान रखा था। जनजातीय भाषा में इस शब्द का मतलब विद्रोह या क्रांति होता है। रैली के जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने समर्थकों में जोश भरने की कोशिश की। उल गुलान महारैली को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की ओर से जेल से भेजी गई चिट्ठी को पढ़ा। कहीं सरकार गिराई जा रही है तो कहीं एमपी एमएलए खरीद फरोख्त की जा रही है। जो गैर भाजपा सरकार उनके साथ नहीं आते हैं तो इसका उदाहरण है कि आज हम जेलों से आप तक बंदी पत्रों के माध्यम से संदेश भेजना पड़ रहा है। साथियों, यह देश हमें भीख में नहीं मिली है। इस देश को पाने के लिए अनगिनत शहादत हुई है। गठबंधन तो हो गया, लेकिन क्या दिल भी मिले हैं? ये सवाल और इंडिया गठबंधन का विरोधाभास एक बार फिर रांची की रैली में नजर आया। झारखंड की राजधानी रांची के उल गुलान रैली में एक ओर जहां विपक्ष के दिग्गजों का जमावड़ा था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। हालांकि कार्यकर्ताओं के आपसी मतभेद को दरकिनार कर विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर वार किया। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, केवल झूठ बोलने के फैक्ट्री नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। ये घबराए हुए लोग हैं, ये हारने नहीं जा रहे हैं। जब से इन्होंने आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा है, ये चुनाव हार चुके हैं। ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश में रैली के जरिए विपक्ष के नेता लगातार बीजेपी के 400 पार के दावों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विपक्षी दलों की एकता को कटघरे में खड़ा कर रही है। इनका केवल एक ही एम्बिशन है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाए, अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाना है, उसको प्रोटेक्शन देना है। इसलिए आज ये लोग एक आए थे, एक हुए थे। परंतु जिस प्रकार से अपने अपने एम्बिशन को साधने के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं और जंगल राज का परिचय दे रहे हैं। वैसे रैली के पहले विपक्ष को उस वक्त झटका लगा जब राहुल गांधी बीमार होने की वजह से रांची नहीं पहुंच पाए। हालांकि दूसरे दिग्गज इस रैली में शामिल हुए, लेकिन विपक्ष से जुड़ा सवाल वहीं का वहीं है। क्यों बीजेपी के खिलाफ विपक्ष अपने विरोध को दिशा नहीं दे पा रहा? क्या रांची में हुई रैली से कुछ बदल पाएगा? टीम न्यूज़ नेशन।